स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में राही अपनी टीम संग कर रही है डांस की तैयारी, क्योंकि उसके सिर पर तो जीत का भूत सवार है। ऐसे में देखिए, बिना रुके बिना थके वो डांस पर डांस किए जा रही है और सभी को नचा भी रही है। महाराष्ट्रियन एक कुछ तो पूजा होती है जिसके लिए हम सब वो नौवारी साड़ी एंड ऑल ये सब कुछ पहन के, तो हर चीज़ में एक एक बार बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा टायरिंग है लेकिन लुक करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल राही जैसे इस लुक में मैं अभी हूँ ऐसे लुक में नहीं, वहाँ पे प्रॉपर एकदम साड़ी ये वो बा लहंगा, मतलब समथिंग ऑलवेज न्यू एंड वेरी हैपनिंग। तो बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन बहुत टायरिंग हो रहा है। अभी जैसे कि हमारा डांस है तो प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि फिनाले आ गया है और मैं चाहती हूँ कि हमारी टीम जीते, इसलिए मैं सबको बोल रही हूँ कि उठो डांस करो। दे आर लाइक कि सुबह 5 बजे से डांस कर रहे हैं, किसी ने खाना नहीं खाया है, मत फोर्स कर आई एम लाइक कि नो यू हैव टू डांस, उठो 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 उठो, जीतना ये करना है वो करना है। तो ऐसे ही परी ने मुझसे ऐसे कहा कि आप ईगो पे ले रही हो, आपके लिए जीतने से ज़्यादा मम्मी को हराना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मैंने कहा कि लेक्चर मत दो भाई, अगर नहीं डांस करना जाके सो जाओ। अब मैं बोल रही हूँ मैं भी सो जाऊँगी जाके। तो हाँ, बट यही सब चल रहा है, तो इसलिए अभी यहाँ पे सब ये आइए, इधर प्रैक्टिस चल रहा है। ये तो शादी वाला लग रहा है। तर्रारा। तो मैं टीचर हूँ ना, तो मैंने सब सीख लिया है पहले, कुछ नहीं सीखा, अभी सीखूंगी। भाई राही तो जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन बाकी सब थक हार कर बैठ जाते हैं। ऐसे में राही उन पर नाराज होती है कि तभी वहाँ पर आ जाता है प्रेम, सबके लिए प्रोटीन शेक लेकर, ताकि सभी को ताकत मिले। लेकिन यहाँ पर राही अपना ऐसा रूप दिखाती है कि जिससे सभी लोग नाराज हो जाते हैं। और आप लोग इतनी अमेजिंग डांसर्स हैं, आपको तो फाइनल के लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। मुझे कोई चांस नहीं मिला, ये कॉम्पिटिशन मुझे हर हाल में जीतना है। जल्दी से प्रोटीन शेक पीकर, और प्लीज प्लीज सब लोग शुरू हो जाइए प्लीज। इनफ राही, कंपटीशन को ना कंपटीशन जैसे रखो, ईगो का मोटिवेशन मत बनाओ, और जीतने के लिए लड़ो, अनुमा को हराने के लिए नहीं। भाई यहाँ तो परी और राही के बीच बहसबाजी हो गई है, जिसके चलते परी के साथ सभी लोग चले गए हैं, क्योंकि सभी थक जो गए हैं। लेकिन राही, उसने अब भी हिम्मत नहीं हारी, वो अकेले ही प्रेम की बात बिना सुने ही डांस की प्रैक्टिस कर रही है। वहीं अगले ही दिन सभी लोग मिलकर मंगला गौरी का प्रोग्राम रखते हैं, जहां पर सभी मराठी मुलगी बनकर सज धज कर तैयार हैं सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब लगता है जब जसप्रीत राही के सामने सच बता देती है कि उसके ससुर जी ने पैसे देकर अनुपमा को डांस से बैकआउट करने की बात कही है। ये सुनकर राही हैरान है। अरे तेरे टैलेंट पे तो तेरे परिवार वालों को भरोसा नहीं है, बस एक ये अनु ही है जो तुझे बेटी होने के नाते तुझे अपना समझती है और तुझे बार-बार मौके देती है। ये तो तू तो खुद कुछ नहीं कर सकती राही, कुछ भी नहीं। ही वांटेड कि मैं जीतूँ, उनकी बेटी जीते, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। तो बट जब मैंने इतना कुछ बोला कि मुझे अपने टैलेंट पे भरोसा है, हम मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके बाद जो है गॉट टू नो कि पापा ऐसे जाके मम्मी से, पापा ने ऐसे कहा था कि पैसे के बदले मेरी बेटी को जिता दो एंड तुम बैकआउट कर जाओ। तो मुझे फिर वेरी वेरी बैड कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बाद जाके एक होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, एक होता है ना कि किसी की नज़रों में नीचे गिर जाना। तो बस ऐसा ही एक सीन है जो कोठारी हाउस में होने वाला है पापा के साथ, ऑलरेडी मास्टर हो चुका है हमारा। तो हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि दिल तो टूटता है ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, और शॉर्टकट भी ऐसा कि आप अभी मेरे लिए मेरी मम्मी
एनिमी नहीं है, लेकिन होता है ना कि मेरे ओपोनेंट तो है ना वो, तो उनके पास जाके अगर आपको मैं बोल रही हूँ कि आप हट जाओ, दैट मीन्स कि मैं अपनी जीत आपसे भीख मांग रही हूँ। तो राही को वो लग गया कि नहीं 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 नहीं, मैं भीख नहीं मांग सकती, मैं खुद मेहनत करूँगी, जीतूँगी। मैं हार जाऊँगी वो चलेगा, फिर भी मैं गिर जाऊँगी तो उठ जाऊँगी, लेकिन अगर आप मेरी इज्जत ही नहीं रही, मेरा मान नहीं, सम्मान नहीं रहा, तो फिर मैं कैसे गिर के उठूँगी। तो यही था सीन का कॉन्टेक्स्ट। ज़्यादा बैठ गए तो फिर नींद आ जाती है, क्योंकि अभी चल रहा है हमारा, क्योंकि शादी फादी में जब हम एक साथ बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते, तो हमारा जब डबल यूनिट ट्रिपल यूनिट होता है तो हाफ आर्टिस्ट यहाँ पे, हाफ आर्टिस्ट यहाँ पे, हाफ यहाँ पे। लेकिन जब ये शादी होता है ना तो सारे के सारे आर्टिस्ट एक ही जगह पे, तो हमारा जो पर डे हम जितना शूट करते, जितने मिनट आप लोगों को लगता है कि बहुत इजी हो जाता है शूट, लेकिन यही शूट है, ये एक एपिसोड के पीछे हम इतनी मेहनत करते हैं। हम आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहे, एक्टर्स तो ठीक है, हम तो करते ही, लेकिन उसके अलावा हमारे जो जितने यहाँ पे दादा लोग हैं, जितने भी टेक्नीशियंस दादा हैं, लाइट डिपार्टमेंट में है, एवरीवन लाइक उनके जैसा मेहनत तो हम नहीं करते, इतना तो मैं सच ही बोलूँगी। क्योंकि सुबह से, क्योंकि पैकअप होने के बाद भी उन लोगों का 1 घंटे का काम होता है, सब सामान जितना भी आप लोग देख रहे हो ये सब कुछ समेट के रखना, एंड नेक्स्ट डे हमारे आने के पहले आके सब कुछ फिर से रेडी करना, तो उनके लिए बहुत टफ जॉब हो जाता है। ऊपर से अभी ये मानसून है, बहुत बारिश हो रही है, लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो बस जब थोड़ा बहुत गैप मिलता है तो अच्छा लगता है कि सबके साथ मिलके तो हम थोड़ा एंटरटेन करेंगे तो उनको भी मज़ा आएगा, उनको भी अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मूड लाइट रखने की कोशिश करें तो हमें भी नींद आ जाएगी। सच जानने के बाद तो राही को झटका लगा ही है। इसी के साथ उसे अपने ससुर जी से नाराजगी भी है, और अब देखना होगा कि कैसे राही अपने ससुर के साथ ये नाराजगी दूर करेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो इसी तरह लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।